Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you the character sketch of Mr. Darcy from the novel Pride and Prejudice, class +2 in the subject of elective English, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। तो चलिए करते हैं इसका कैरेक्टर स्केच। डार्सी इज़ द हीरो ऑफ द नोवेल। जो डार्सी है वो नावल का हीरो है। ही इज़ अ यंग मैन एंड मस्ट बी अराउंड 28 to 30। वो एक नौजवान है जो कि 28 से 30 वर्ष का है। ही कम्स अपॉन द सीन इन नीदरफील्ड पार्क एज अ फ्रेंड ऑफ बिंगले। और वो नीदरफील्ड पार्क में एक जो सीन आता है इसमें तो उसमें बिंगले के दोस्त के तौर पे इंट्रोड्यूस किया जाता है नॉवेल में। द पार्टी मूव्ड फ्रॉम लंदन टू लॉन्गबॉर्न विलेज टू स्पेंड द विंटर। और ये पार्टी जो है वो लंदन से लॉन्गबॉर्न विलेज आई है। किस लिए आई है? अपनी विंटर्स को स्पेंड करने के लिए। मिस्टर डार्सी अकम्पनीड बिंगले अलॉन्ग विद मिस बिंगले एंड मिस डार्सी। और मिस्टर डार्सी जो है वो मिस बिंगले और मिस डार्सी के साथ जो है आए हैं। द होल ऑफ लॉन्गबॉर्न विलेज नोज हिम एज एन एलिजिबल बैचलर विद 10,000 pounds एज अ ईयर एज इनकम। तो उनको सारे विलेज को पता है कि उसकी एक साल की जो कमाई है, जो इनकम है, वो 10,000 pounds है। ही इज़ ऑल्सो द ओनर ऑफ अ वास्ट स्टेट इन पेम्बरले। और वो पेम्बरले में एक बड़ी स्टेट का मालिक भी है। Ups and downs in love affairs. Darcy is the young man with whom Elizabeth falls in love. Darcy के साथ Elizabeth जो है वो उसका प्यार हो जाता है। Their story of love begins with when they meet at Merton in the ball. और उनकी जो लव स्टोरी है, प्रेम कहानी है, वो मैर्टन में एक बॉल के दौरान, एक पार्टी के दौरान जो शुरू होती है। इट्स नॉट अ स्ट्रीट सिंपल स्टोरी। और ये एक सीधी सादी कहानी नहीं है। देयर आर सो मैनी अप्स एंड डाउन्स इन देयर लव स्टोरी। और बहुत उतार चढ़ाव आए हैं उनकी प्रेम कहानी में। लव अफेयर्स ऑफ डार्सी एंड एलिजाबेथ इज़ फोकस्ड इन द स्टोरी ऑफ द नॉवेल। और इस नावल की जो कहानी है उसमें जो डार्सी है और एलिजाबेथ है, उनके प्यार पर ही ये जो स्टोरी है वो केंद्रित है। Aristocratic, Mr. Darcy is aristocratic in his outlook. He thinks everyone around him to be inferior. और वो देखता है कि उसके आसपास सब लोग जो हैं उससे inferior ही हैं। He doesn't socialize with ordinary people। और वो साधारण लोगों के साथ जो है वो घुल मिल नहीं जाता है। He thinks that he is qualified to sit in judgment over others। और उसको लगता है कि वो दूसरों की जजमेंट करने के लिए ही बैठा हुआ है। एट द बॉल एट मैर्टन ही डज नॉट शो हिज इंटरेस्ट टू डांस विद एनी ऑफ द लेडीज़। और मैर्टन के पार्टी में वो किसी भी लेडी के साथ जो है नाचने के लिए दिलचस्पी दिखाता नहीं है। हिज फ्रेंड्स बिंगले पॉइंट आउट एलिजाबेथ एज अ सूटेबल पार्टनर। उसका दोस्त जो बिंगले है वो एलिजाबेथ को उसके लिए सबसे सूटेबल पार्टनर मानता है डांस करने के लिए। ही डिसमिसेस हर एज टॉलरेबल। और वो क्या कह के इनकार कर देता है कि वो टॉलरेबल तो है बट नॉट गुड इनफ टू टेम्प्ट हिम। लेकिन वो उसे टेम्प्ट नहीं कर पा रही है। व्हेन ही अटेंड्स अ डिनर एट मैर्टन, जो वह मैर्टन में डिनर अटेंड करता है, ही सिट्स अवे फ्रॉम एलिजाबेथ। वो एलिजाबेथ से दूर रहता है एंड ट्राइज टू स्टडी द वेज ऑफ हर मदर। और उसकी माता जी जो थी, किसकी? एलिजाबेथ की, जिनका नाम कि मिसेस बेनेट था, वो उनके बिहेवियर को देखता रहता है। डार्सी वॉज द अपोजिट ऑफ बिंगले इन नेचर। डार्सी जो था वो बिंगले के नेचर के बिल्कुल विपरीत था। इन द नोवेल वी सी दैट बिंगले इज पॉपुलर अमंग मैन एंड वीमेन। जब हम नॉवेल को पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि जो बिंगले है उसको सारे औरत और मर्द पसंद करते हैं। वेयर एज नोबडी लाइक्ड मिस्टर डार्सी। जबकि मिस्टर डार्सी को कोई भी पसंद नहीं करता है। ही मेक्स एन ऑड नेस्टी रिमार्क एट द बॉल। और वो पार्टी में एक भद्दा टिप्पणी देता है। और वो क्या भद्दी टिप्पणी होती है? देयर इज़ हार्डली अ वीमेन वर्दी ऑफ बीइंग डांस्ड विद। जब बिंगले उसे डांस करने के लिए कहता है तो वो कहता है कि कोई ऐसी लेडी नज़र नहीं आती जो मेरे साथ डांस कर सके। एलिजाबेथ हैपन्स टू ओवरहियर द रिमार्क। एलिजाबेथ उसके इस टिप्पणी को सुन लेती है। दिस रिमार्क चेंज एवरीवन्स पर्सपेक्टिव अबाउट हिम। और उसका ये रिमार्क सबके नज़रिए को उसके प्रति बदल देता है। द रीडर्स सी डार्सी थ्रू एलिजाबेथ्स पॉइंट ऑफ व्यू। और जो रीडर्स हैं
जो इस नावल को पढ़ने वाले हैं वो डार्सी को उस टिप्पणी के बाद उसी नज़रिए से देखते हैं जैसे एलिजाबेथ देखना शुरू करती है। कंस्टेंट लवर और वो कंटिन्यूसली प्यार करने वाला बंदा है। डार्सी लव्स एलिजाबेथ सीजलेसली, वो उसे निरंतर प्यार करता है एलिजाबेथ से, बट ही लव्स हर साइलेंटली, लेकिन चुप्पी के साथ। ही सफर्स, वो बहुत ही सफ़र करता है, बट डजंट रिवील टू एनीवन, लेकिन किसी को भी नहीं महसूस होने देता। ही कम्स टू सी एलिजाबेथ टू हांसफोर्ड, वो एलिजाबेथ से मिलने हांसफोर्ड आता है, बट लेकिन ही नेवर एक्सप्रेसेस हिज लव फॉर हर इवन वंस, लेकिन एक बार भी वो उसे अपने प्यार का इजहार नहीं करता है। शार्लोटे नोस दैट डार्सी लव्स एलिजाबेथ, शार्लोट को पता था कि जो डार्सी है वो एलिजाबेथ को प्यार करता है, एंड शी टेल्स दिस टू एलिजाबेथ, और वो इस बात को एलिजाबेथ को भी बता देती है। डार्सी's प्रपोजल टू एलिजाबेथ, डार्सी का प्रपोजल होता है एलिजाबेथ के साथ। डार्सी's लव्स कम आउट व्हेन ही प्रपोजेस टू एलिजाबेथ, डार्सी का प्यार तब बाहर आता है जब वो एलिजाबेथ को प्रपोज करता है। ही इज़ अट्रैक्टेड बाय हर ब्यूटीफुल आइज इन हर एटीट्यूड, और वो उसकी सुंदर आंखों और एटीट्यूड से मोहित होता है। We feel surprised why he keeps silent and doesn't reveal his love for her earlier, और हमें नावल पढ़ते समय हैरानी होती है कि वो अपना प्यार का इजहार पहले क्यों नहीं करता है। His main problem is that he is not open and frank, उसकी मेन दिक्कत ये है कि वो खुल के नहीं रहता है और फ्रैंक नहीं है। He has no doubt that Elizabeth will accept his proposal of marriage, उसको इस बात में कोई शक नहीं होता कि एलिजाबेथ उसके प्रपोजल को ठुकरा देगी, बट एलिजाबेथ रिजेक्ट्स हिम ड्यू टू हिज मैनर्स, लेकिन एलिजाबेथ उसके मैनर्स की वजह से उसे रिजेक्ट कर देती है। गुड नेचर्ड एंड हेल्पफुल, वो बहुत ही अच्छी स्वभाव का है और मददगार है। आफ्टर रीडिंग द नॉवल वी कम टू नो दैट डार्सी इज़ वेरी गुड नेचर्ड मैन, ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव। अब हम देखते हैं कि वो बहुत ही अच्छी स्वभाव का है, बहुत ही कोऑपरेटिव है। ही इज़ रिच बट नॉट एरोगेंट, ही इज़ वेरी हेल्पफुल टू, वो अमीर तो है लेकिन घमंडी नहीं है, वो बहुत मददगार साबित होता है। व्हेन ही कम्स टू नो दैट विक्रम हैज़ इलॉप्ड विद लीडिया, जब उसको पता लगता है कि विक्रम लीडिया के साथ भाग गया। अब ये लीडिया कौन है? ये एलिजाबेथ की सबसे छोटी सिस्टर है। जब उसको ये पता लगता है कि उसकी सबसे छोटी सिस्टर विक्रम के साथ भाग गई है, ही इज़ द वन हु फाइंड्स हिम आउट एंड फोर्सेस हिम टू मैरी लीडिया, तो वो विक्रम को जो है वो ढूंढ निकालता है और उसे फोर्स करता है कि वो लीडिया से शादी करे। इन दिस प्रोसेस ही स्पेंड्स मनी फ्रॉम हिज ओन पॉकेट, और इस दौरान वो अपनी जेब से खर्चा करता है। द बेस्ट थिंग इज़ दैट ही नेवर पोस्ट्स अबाउट इट, और सबसे अच्छी बात यह है कि वो इसके बारे में जो है इसका बखान नहीं करता है। रादर एलिजाबेथ लर्न्स अबाउट इट एट अ लेटर स्टेज, लेकिन जबकि एलिजाबेथ है उसको इसके बारे में बहुत बाद में पता लगता है। रेडी टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, वो अपनी गलतियों से सीखने वाला है। डार्सी इज़ अ सेल्फलेस पर्सन, ही इज़ अ ट्रू फ्रेंड, वो एक निस्वार्थ बंदा है और एक सच्चा दोस्त है। ही डज नॉट अलाउ बिंगले टू मैरी जीन, वो बिंगले को जीन के साथ मैरिज करने के लिए अलाउ नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? बिकॉज ही थिंक्स शी डज नॉट बिलोंग टू अ डिसेंट फैमिली, क्योंकि उसे लगता है कि वो एक डिसेंट फैमिली से नहीं है। अब ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जो मिसेस बैनेट है उनका एटीट्यूड बड़ा ओड होता है, वो वल्गर एटीट्यूड रखती हैं, इसलिए उसे लगता है कि शायद जेन भी ऐसी ही होगी। वो अच्छी फैमिली से नहीं रिलेटेड है। ही इवन कीप्स हिम इग्नोरेंट अबाउट द स्टे ऑफ जेन इन लंदन, और वो उसे नज़रअंदाज करता रहता है जब तक जेन लंदन में उसके साथ थी। बट ही इज़ अ मैन हु इज़ रेडी टू एडमिट मिस्टेक्स, लेकिन वो ऐसा बंदा है जो अपनी गलती को स्वीकारता है। वंस ही लर्न्स व्हाई एलिजाबेथ हैज़ रिफ्यूज्ड हिम, जब उसे पता लगता है कि एलिजाबेथ ने उससे शादी करने से इनकार क्यों किया, ही इम्प्रूव्स हिमसेल्फ, वो खुद को सुधारता है। ही लर्न्स टू बी पोलाइट, सिंपैथेटिक एंड अनसेल्फिश, और वो नम्र स्वभाव का होने की कोशिश करता है, सहानुभूति रखने वाला और निस्वार्थ बनना चाहता है। सेक्रीफाइसेस इज ऑन प्राइड, अपने खुद के प्राइड को वो सेक्रीफाइस करता है, कुर्बान करता है। किसके प्यार के लिए? एलिजाबेथ के प्यार के लिए। He realizes that Elizabeth's contribution in improving his character is the greatest, और उसको लगता है कि उसको सुधारने में एलिजाबेथ का
बहुत बड़ा योगदान है. लैकोनिक. डार्सीज ओनली मिस्टेक इज़ दैट ही स्पीक्स टू लिटिल. अब डार्सी की प्रॉब्लम क्या है कि वो बहुत कम बोलता है. ही कैंट एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स. वो अपनी जो फीलिंग्स हैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता है. ही सफर्स इन द नॉवेल ऑल ड्यू टू वन फॉल्ट. और वो अपनी एक गलती के लिए इस पूरे नावल में सफ़र करता है. और उसकी वो गलती क्या थी कि उसने एक नेस्टी रिमार्क दिया था. ही विंस द हार्ट ऑफ एलिजाबेथ बाय डूइंग गुड टू हर. और वो एलिजाबेथ का दिल जीतने के लिए उसके साथ अच्छा करता है. और वो अच्छा क्या था कि उसने उसकी सिस्टर को, जो कि विक्रम के साथ भाग गई थी, विक्रम जिसे भगा के ले गया था, वो विक्रम को ढूंढ लेता है और उससे शादी करवा देता है. इन दिस वे वी सी दैट द डार्सी इज मिसअंडरस्टूड मैन. हम देखते हैं कि नावल को पढ़ते दौरान डार्सी को मिसअंडरस्टैंड किया जाता है. ही इज़ अ हीरो ऑफ द नोवेल. वो इस नोवेल का हीरो है. एंड विंस द हार्ट्स ऑफ द रीडर्स. और वो पढ़ने वालों को, इस नावल को पढ़ने वालों का दिल जीत लेता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैरेक्टर स्केच ऑफ Mr. Darcy. I hope that you have understood the character of Mr. Darcy and you might have watched this video till end. See you next time in my next video. Till then, goodbye. Have a nice day.